Assalamu alaikum students. Welcome to the course of IT Skills LLB Part 2 at the College of Law, Narwal. My name is Muhammad Shimrez Khan and today we will see about PowerPoint, MS PowerPoint, and the subtopic is View tab and Slideshow tab. जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू PowerPoint कर चुके हैं, पावर प्रेजेंटेशन स्टाइल भी कर चुके हैं। इसके बाद हमने आज क्या देखना है कि व्यू टैब क्या है। व्यू टैब एक प्रॉपर एक टैब है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। उसके अंदर बहुत सारे सब फीचर्स हैं जो कि छोटे छोटे स्मॉल पैच ऑफ वर्क हैं जो काम करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्लाइड शो टैब। तो चलते हैं अपने एक नई विंडो की तरफ। हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। फाइल में आए, न्यू में आए और एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया। ये हमारे पास एक न्यू विंडो आ गई है। तो ये हमारा होम टैब है। इसके बाद हम देखते हैं ये व्यू टैब हमारा ये रहा। इस पर हम जब ओपन करते हैं तो देखते हैं ये नीचे सब टैब्स ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल है। नॉर्मल व्यू कौन सा हमारा, ये वाला है। ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल व्यू है। उसके बाद आ जाता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या आता है अभी देख लेते हैं जी। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू में ये हमें एक साइड पे कर देता है और बताता है कि क्या चीज़ है। जैसे कि एक स्लाइड है तो एक ही स्लाइड शो होगी और इसके साथ ही हमें बिल्कुल ये इधर देखें, आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्लाइड मास्टर टैब बार में बिल्कुल एक छोटी सी विंडो शो हो रही है और ये साइड पे ये आउटलाइन व्यू है। हमें बताता है एक्चुअली ये इस साइड पे जो आउटलाइंस होती हैं ना उसको शो करता है। अभी एक स्लाइड है तो कोई आउटलाइन नहीं है तो इसलिए एक ही स्लाइड आ रही है। इसके साथ ये आ रहा है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का क्या मतलब है कि डिफरेंट स्लाइड्स हैं उनको सॉर्ट करना आगे पीछे। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इधर कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 और हर स्लाइड पे कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं और इधर देखते हैं कि ये फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड पे लेट्स सपोज MS वर्ड लिख लेता हूँ। सेकंड स्लाइड पे हम क्या करते हैं पावर पॉइंट ऐड कर लेते हैं। थर्ड वाली पे लिख लेते हैं एक्सेल और इस पे लिख लेते हैं एंड। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4 डिफरेंट स्लाइड्स हैं और हमने क्या करना है इनमें देखना है इसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सॉर्ट का ऑप्शन है, हम इसको इस पर क्लिक करेंगे और इसको अगर हम नंबर 2 पे लेके जाना तो लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1 पे भी थी पहले, अभी ये 2 पे आ गई है। ये 2 पे थी 1 पे चली गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट वाली है एंड वाली है, एंड वाली को हम पहले पे लेके आ सकते हैं। तो इस तरह हम एक दूसरे से स्लाइड चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि एंड वाली जो थी अभी पहले नंबर पे आ गई है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं एक्सेल को सेकंड नंबर पे लेके जा सकते हैं। तो आप ये एक्चुअली ये बता रहा है कि आपने अगर स्लाइड ऊपर नीचे हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप सॉर्ट कर सकते हैं। ये इसका सॉर्टिंग का काम है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है न्यू टैब जो है नोट पेज का। नोट पेज पे वो क्या कहता है कि कोई भी आप कमेंट जो है ना, फर्ज करें आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ये एक्सेल वाली स्लाइड है तो उसके नीचे मैं बता सकता हूँ एक्सेल इज अ माइक्रोसॉफ्ट फैमिली। अब मतलब कि आपके रिलेटेड कोई भी फर्ज करें प्रेजेंटेशन, आप लॉ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लॉ का कोई भी एक टॉपिक है तो उसके रिलेटेड आप अपनी याद दहानी के लिए जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं तो हेडिंग एक्चुअली जब प्रेजेंट करते हैं तो प्रॉपर सब कुछ नहीं लिखा जाता। उसमें आप क्या करते हैं कि चंद एक पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स को फिर आप डिटेल में बयान करते हैं। तो उसी के लिए आप कुछ टेक्स्ट में ना कमेंट्स नीचे नोट लिख लेते हैं
जिसको जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको याद आ जाता है ये क्या चीज़ थी, और सब अपनी याद आने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इधर नोट लिख सकते हैं। नोट का एक्चुअली ये काम होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम नॉर्मल मोड में चले गए हैं, तो ये नीचे इस स्लाइड पे मैंने ये नोट दिया था, तो ये लिखा आ रहा है एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट फैमिली। तो इस तरह आप नोट के लिए भी, पेज नोट के लिए कर सकते हैं। साथ में ये रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू क्या है, एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ पढ़नी होती है तो फुल व्यू कर लेते हैं, इसको हम रीडिंग व्यू कहते हैं। तो रीडिंग व्यू एक्चुअली F5 प्रेस करने से भी आ जाता है। आप जस्ट सिंपली F5 प्रेस करेंगे तो फुल आपका रीडिंग व्यू आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग मोड में चले जाते हैं। इसके बाद आ जाता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है अभी देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं और आपने हर स्लाइड पे एक ही काम करना है। लेट्स सपोज आपने हर स्लाइड पे एक इमेज ऐड करनी है, तो आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, हर स्लाइड पे आनी चाहिए। कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो हर स्लाइड पे आनी चाहिए। तो आप इधर से देख लेते हैं कि कोई भी शेप एक उठा लेते हैं। ये इधर से मैंने एक शेप उठा ली है, आपने ये ऐड करनी है। तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, तो इधर देख सकते हैं कि हर स्लाइड पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर पे जाएंगे। स्लाइड मास्टर के बाद अगर तो हमने ऊपर टाइटल वाला चेंज करना है तो टाइटल वाला चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज ये वाला, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जोन सी भी लैंग्वेज फॉन्ट सिलेक्ट करना आपने सिलेक्ट कर लें इधर से। तो फर्ज करें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये लिख लिया है। और इसके बाद ये जो सब टेक्स्ट है इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं कि इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, लैंग्वेज पे, फ़ॉन्ट साइज पे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे। जो भी लैंग्वेज स्टाइल आपने चूज़ करना है कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ, इधर से मैं देखता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी ये देखें, एंड जो था हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। ऊपर भी देख लें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। तो इस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने मास्टर स्लाइड पे एक की डायग्राम ऐड की थी तो सब पे आ गई है, सारे पेजेस पे आ गई है। तो अभी अगेन कर देख लेते हैं, व्यू पे जाएंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे। स्लाइड मास्टर में जाने के बाद आप कोई भी इंसर्ट कर दें, लेट्स सपोज शेप इंसर्ट कर दें, इमेज इंसर्ट कर दें, ये वाली कर देता हूँ। तो आप जब देखेंगे स्लाइड मास्टर पे आप जब ये शेप इंसर्ट करेंगे तो सब के ऊपर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये शेप आ चुकी होगी। इससे हमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हमारा टाइम सेव हो जाता है। व्यू में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे, ये देखें मैंने एक पे ऐड किया तो सारी इमेजेस पे आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, सारी स्लाइड्स पे ये शेप्स आ गई हैं। स्लाइड मास्टर एक्चुअली आपका टाइम सेव करती है। आप क्या करते हैं कि एक ही काम आपने सारी स्लाइड्स पे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइड मास्टर को ओपन करके उसमें जाके आप मास्टर स्लाइड पे एक चीज़ ऐड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही सारी स्लाइड्स पे आ जाता है। वैसे तो हमें मैनुअली हर स्लाइड पे जाके काम करना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसका टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद स्लाइड मास्टर के बाद आ जाता है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में क्या करता है कि हमें हैंड आउट ओरिएंटेशन बताता है कि आपने पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। अभी हमारा पोर्ट्रेट था पहले, ये मैंने लैंडस्केप कर दिया। आप सेटिंग करते हैं स्लाइड का साइज़ क्या रखना है, ये वाला करना है, मैक्सिमाइज करना है या इंश्योर फिट करना है, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। एक पेज पर कितनी स्लाइड्स हैं, लेट्स सी ये 6 हैं तो मैं 3 कर देता हूँ, ये देखें 3 हो गई हैं, या मैं 4 कर देता हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपने अपनी सेटिंग कैसे करनी है। आप अपने पेज का जितना भी सेटअप है उसको कर सकते हैं। इसको हम हेडर बोलते हैं, ये नज़र आ रहा है हेडर। अगर आपने हेडर रखना है तो ठीक है, अगर नहीं रखना तो इसको इधर से रिमूव कर देंगे, तो रहने दें। ये डेट है, जैसे ये डेट नज़र आ रही है, अगर आपने इसको रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप डेट भी रिमूव कर सकते हैं।
उसके बाद फुटर ये नीचे होता है, फुटर को भी रिमूव कर सकते हैं। और ये साइड पे बिल्कुल पेज नंबर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको रिमूव कर दें। ये आपका हैंडवुड मास्टर में आ जाता है। उसके बाद थीम है, कौन सा थीम सेलेक्ट करना है, कलर है, आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट का कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, इफेक्ट्स कौन से देने हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये आपका हैंडवुड मास्टर था। अब दोबारा अगेन व्यू में जाते हैं, तो इसके बाद ये आ जाता है रूलर। रूलर क्या होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। रूलर आपका जिधर आप सेलेक्ट कर देते हैं उसके आगे पर वर्ड्स नहीं लिख सकते। ये आपका रूलर इधर आ चुका है, तो आप इससे पीछे नहीं जा सकते। रूलर एक्चुअली आपकी एक लाइन, बाउंड्री लाइन होती है। ये आपको शायद रेड कलर की लाइन नज़र आ रही हो, ये वाली। अगर आप इधर सेलेक्ट कर देते हैं तो ठीक है, इधर तक आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इधर तक ले जाते हैं तो इससे पीछे वाले हिस्से में आप नहीं लिख सकते। ये एक्चुअली रूलर का काम ये होता है। उसके बाद ग्रिड लाइन आ जाती है, जैसे ये देखें लाइंस आ जाती हैं, ये बैकग्राउंड पे पहले नहीं थी, अभी आ रही हैं। उसके बाद गाइडलाइन आ जाता है। ये आप एक्चुअली इमेज का, अगर आपने कुछ इमेजेस ऐड करनी है तो आपको बता देता है कि कैसे कर सकते हैं। आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई भी शेप इंसर्ट करनी है, इधर से मैंने कोई एक शेप इंसर्ट करनी है, तो ये लाइन पे यही शेप मैं अगर एक और शेप इंसर्ट इसी तरह इसी साइड पे करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ कि इसी लाइन की गाइडलाइन लेते हुए प्रॉपर इसके सामने इसी एंगल पे आ सकती है। लेट्स सपोज मैं शेप उठाता हूँ और इसी तरह ये देखें एग्जैक्ट इसी लाइन का ये हमें गाइड करता है ऊपर नीचे चारों पार्टीशंस में। इसके बाद व्यू में कौन सा टैब आ जाता है जी, नोट्स वो ऑलरेडी हो चुका है। जूम, आपने मतलब अपनी स्क्रीन की कितने % जूम करना है। वैसे नॉर्मल जो हमारा स्क्रीन का साइज़ होता है वो 100% होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो नॉर्मल हमारा साइज़ जो होता है वो 100% होता है। अच्छा, इसके बाद फिट टू विंडो, विंडो के प्रॉपर फिट कर सकते हैं। इसके बाद कलर आ जाते हैं, ग्रे स्केल आ जाता है। ग्रे स्केल में क्या होता है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाइट है, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक विद वाइट फिल आ जाता है, ब्लैक विद ग्रे स्केल, ये जितने भी आप हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या इसके बाद अगर आपने नहीं सिलेक्ट करना तो क्या कर सकते हैं, बैक टू कलर जा सकते हैं। जैसे कि मैं इधर गया हूँ, अगर ये ग्रे था, अगर आपने नहीं जाना तो बैक टू कलर व्यू, इधर क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, वाइट है, ये ब्लैक है, वही चीज़ है, बैक टू कलर पे आ जाए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का क्या होता है कि आपकी जो विंडो है, जब न्यू विंडो पे प्रेस करते हैं तो सेम दूसरी विंडो ओपन हो जाती है, एग्जैक्ट वही वाली विंडो। ये देखें, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, दोनों सेम है। न्यू विंडो का ये काम होता है। तो इसको आप अरेंज आल कर दें पे सिलेक्ट करेंगे तो दोनों विंडो आपस में, बल्कि सारी जितनी भी विंडोज़ हैं सारी आपस में आप पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाएंगी। तो एट अ टाइम आप जो भी काम करना चाहें तीनों विंडोज़ में कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये विंडो और ये विंडो सेम है, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं। एक विंडो में कुछ काम करना चाहते हैं, दूसरे में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप दोनों का कंपैरिजन करके थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये अरेंज विंडो से हो जाता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, केस्केड एक्चुअली जितनी भी आपकी विंडोज़ हैं ये ओवरलैप कर रही होती हैं। 1 2 3 विंडो थी ओपन हुई, तो ये एक दूसरे की ओवरलैप कर जाती हैं। तो इसके बाद हमारा आ जाता है मूव स्प्लिट। मूव स्प्लिट का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे स्प्लिट्स हैं, ये वाले जिधर से एक दूसरे को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो आप क्या करें, मूव स्प्लिट पे करके आपके जो कीबोर्ड के एरो कीज होते हैं, इसको अगर आप ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना है नीचे बॉटम पे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं या राइट साइड पे। आप मूव स्प्लिट को ऑन करके तो अपनी सेटिंग जो है विंडो की साइज़ जो है पार्टीशन का या मार्जिन का आगे पीछे एरो कीज़, कीबोर्ड की एरो कीज़ से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है, विंडो स्विच है। विंडो स्विच क्या है, आपकी जितनी भी विंडोज़ है ना, लेट्स सपोज इधर 3 विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं, आपने क्या करना है, अगर आपने कोई विंडो स्विच करनी है तो 1 पे जाना है तो 1 पे आ सकते हैं,
अगर आपने 2 पे जाना है तो 2 पे आप ऑलरेडी हैं, 3 पे जाना है तो 3 पे भी आ सकते हैं। तो ये विंडो स्विच का काम है। इस तरह आपका जो व्यू टैब है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। एक्चुअली ये बेसिक से काम है, ज़्यादा टफ नहीं है। सेटिंग्स ही हैं, व्यू के पेज की सेटिंग्स है, आपने कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप जब खुद काम करेंगे देखिए तो आपको समझ आ जाएगी। इसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के बाद लाजमी किया करें या साथ साथ काम किया करें तो आपको समझ आ जाएगी। तो हमने क्या देखा है, ये नॉर्मल साइज़ है। आउटलाइन साइज़ में देखते हैं हमारी जितनी भी विंडोज़ होती हैं इधर से शो हो जाती हैं। स्लाइड सॉर्टर में क्या करते हैं, हम स्लाइड्स को रीअरेंज करते हैं। लेट्स सपोज हमने कुछ काम मटेरियल लिख दिया स्लाइड पे, वो 3rd नंबर पे है और आपने उसको फर्स्ट पे लेके आना, तो आपको स्लाइड सॉर्टर से लेके आ सकते हैं। नोट पेज पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है उसके नोट्स ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका अपनी याद दहानी के लिए या क्विक पॉइंट के लिए, उसी टाइम के लिए जब आप देखना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है इस टॉपिक का या इस हेडिंग का या इस लाइन का, तो आपने नीचे नोट कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपको जब टफ लगता है तो उसको आप नोट ऐड कर लेते हैं। रीडिंग व्यू में आपको फुल रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि रीडिंग मोड के लिए। उसके बाद स्लाइड मास्टर जो है वो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जब आप मैनुअली हर पेज पे जाके करने की बजाय, हर स्लाइड पे करने की बजाय आप क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर ऐड करते हैं। अगर इमेज ऐड करनी है, फ़र्ज़ करें द कॉलेज ऑफ लॉ नॉर्वल का जो लोगो है उसका आपने लोगो ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में फर्स्ट स्लाइड पे ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी स्लाइड्स पे वो इंसर्ट हो जाएगा। या आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, राइटिंग साइज़ चेंज करना है, तो वो भी आप स्लाइड मास्टर की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद हैंडआउट्स, वो आप जितनी भी पेज सेटअप है, साइज, हेडर डालना है, ये फुटर डालना है, रखना है, रिमूव करना है। इसके बाद डेट है। इसके बाद आप लैंडस्केप करते हैं या पोर्ट्रेट मोड पे करते हैं, वर्टिकली डॉक्यूमेंट को रखते हैं स्लाइड को, या लैंडस्केप करते हैं। ये इसमें जैसे कि आ जाता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। स्लाइड साइज़ क्या रखना चाहते हैं, स्लाइड्स कितनी एक पेज पे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ये रूलर है, ग्रिड लाइन है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो ये करेंगे प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइड शो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी होगी इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइड शो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।